क्या क्या काम करता है, किसके लिए है, हिंदू के लिए, घर के लिए? सबसे पहले सभी पत्रकार बंधु साथियों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत और सभी को प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, राष्ट्रीय स्वर्ण वाहिनी जो संगठन है, इसकी सबसे पहली मूल जो विचारधारा है वो जातिगत आरक्षण को लेकर के है। संगठन अब से नहीं, पिछले 3-4 वर्षों से लगातार जातिगत आरक्षण को लेकर के जगह जगह कार्य कर रहा है। जातिगत आरक्षण के माध्यम से हिंदुत्व के अंदर, सनातन के अंदर, और जो सनातन को मानने वाले या सनातन की उपासना करने वाले लोग हैं, जातिगत आरक्षण के माध्यम से सनातनियों को जातियों में बांटने का जो काम कर रहा है, एक तरह से नफरत फैलाने का जो कार्य कर रहा है, उसमें हम चाहते हैं संगठन की विचारधारा के माध्यम से कि हमारे देश में पहले से वर्ण व्यवस्था की प्रक्रिया थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अनुसार सब कुछ सिस्टम हमारा अब से नहीं, ऋषियों मुनियों के समय से चला आ रहा है। जातिगत आरक्षण हम सनातनियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए, हम चारों वर्णों के लिए, जो धर्म के चारों स्तंभ हैं, उनको अलग अलग जातियों में बांटने का काम कर रहा है, जो कि भारत के लिए, भारत की अखंडता के लिए, सनातन के लिए और सनातन की अखंडता के लिए श्रेष्ठ नहीं है। एक तरफ तो हमारे देश के सनातनी कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कई जातियों के आधार पर बांटने की प्रक्रिया लगातार देश के अंदर जारी। हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं कि सनातन के उपासकों के लिए जातिगत आरक्षण के माध्यम से जातियों में बांटने का काम ना किया जाए। अभी अभी कुछ दिन ही पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने मथुरा में बोला था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। यही हमारा मानना है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। यही राष्ट्रीय स्वर्ण वाहिनी कहना चाहती है कि जातिगत आरक्षण सनातनियों को, चार जो हमारे वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को जातियों में बांट करके हमें खंड खंड करने का प्रयास कर रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। आपको आरक्षण देना ही है तो आप जातिगत आरक्षण को जाति से हटा करके आर्थिक स्थिति के आधार पर करें, जिससे सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास का नारा सफल हो सके। हमारा राष्ट्रीय स्वर्ण वाहिनी के माध्यम से ये मांग रहती है। हम आरक्षण के विरोध में नहीं, बशर्ते हम चाहते हैं कि आरक्षण का जो लाभ है वो सबके लिए मिले। हम नहीं कहते कि आरक्षण खत्म करो, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आरक्षण के माध्यम से कब तक सनातनियों वो आर्थिक स्थिति के आधार पर करते हैं, जिससे सभी का कल्याण हो सके। संगठन की दूसरी विचारधारा है SC/ST एक्ट में जब तक व्यक्ति दोषी ना पाया जाए तब तक उसकी गिरफ्तारी ना हो। एलिगेशन लगा करके ही मात्र जो है व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। अधिकतर ऐसे केस पाए गए हैं। पिछले 5 से 7 वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं कि झूठे SC/ST एक्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम चाहते हैं कि किसी का भी दलन ना हो, किसी का भी शोषण ना हो, किसी को भी प्रताड़ित न किया जाए, किसी को भी पीड़ित न किया जाए, अनर्गल किसी को ना सताया जाए। कुछ दिन पहले की ही घटना है। एक मध्य प्रदेश के विष्णु तिवारी जी हैं, उनको न्यायालय ने 20 साल बाद ये बरी किया है कि वो उन पर झूठा SC/ST एक्ट लगा था, और 20 साल बाद केस चलने के बाद न्यायालय कहता है कि विष्णु तिवारी जी का कोई दोष नहीं था, इन्हें दोषी करार मुक्त किया जाता है। अब झूठे SC/ST एक्ट में व्यक्ति ने 20 साल सजा काटी, क्या उसका घर बचा होगा? क्या उसके माता पिता बचे होंगे? क्या उसका परिवार बचा होगा? उनका सब कुछ उजड़ गया। आज वो फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। तो हम चाहते हैं कि जब तक व्यक्ति पे आप
जो एलिगेशन है वो जब तक स्पष्ट ना हो जाए, जब तक गिरफ्तारी करके उनको जेल में नहीं डाला जाए। अगर हाँ दोषी है तो सजा दो सुनिश्चित। हमारा कोई भी उस विषय पे कोई पक्षपात नहीं होगा। दूसरा, भारत को हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र शीघ्र अतिशीघ्र घोषित किया जाए, क्योंकि जिस समय देश का विभाजन हुआ था उस समय मजहब के आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ था, ये सभी जानते हैं। उसके बावजूद भी हमें हिंदू मुसलमान का दंश देश के अंदर झेलना पड़ रहा है। क्यों? जब मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, लोग तो कहते हैं देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश आज भी आज़ाद के रूप में रह रहे हैं। देश का बंटवारा हुआ था, मुसलमान अलग कर दिए गए, हिंदू अलग कर दिए गए। उसके बाद में आइडियोलॉजी बना दी गई कि हिंद में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदू है। हम पूछना चाहते हैं उन विचारधारा के लोगों से, या जो ये कहते हैं कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अगर हिंदू है तो लव जिहाद कौन कर रहा है, धर्मांतरण कौन कर रहा है, गाय को बीच रोड पर कौन काट रहा है, श्रद्धा के 35 टुकड़े कौन कर रहा है। जब भारत में रहने वाला हर एक नागरिक हिंदू है तो ऐसी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने अपराध नहीं होने चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कौन कब्जा रहा है, ये गंभीर मुद्दे हैं। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अगर हिंदू है तो हिंदुत्व की, सनातन की विचारधारा को लेकर के भारत में रहे। आपका संगठन और क्या क्या काम करता है हिंदुत्व के लिए? हिंदुत्व के लिए हमारा संगठन जहाँ पर भी हिंदुओं का शोषण हो रहा हो, जहाँ पर भी हिंदुत्व की, सनातन की माँ बहन बेटियों का शोषण हो रहा है, वहाँ पर आवाज़ उठाने का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। सनातन की स्तंभ गैया मैया गौ माता के लिए कार्य करते हैं। और भी जितने भी सनातन से संबंधित संगठन है, हमारे सनातन से संबंधित मुद्दे हैं, उन सभी के लिए हम कार्य करते हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं इस संगठन से? संगठन अभी वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश के अंदर भी है, राजस्थान के अंदर भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। संगठन में जो है सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। नहीं तो इसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं, स्वर्ण ही जुड़े हुए हैं? हम स्वर्ण, नाम संगठन का स्वर्ण वाहिनी है, सवर्ण वाहिनी है। सवर्ण के अंदर सवर्ण समाज के लोग और विशेषकर हमारी विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति सवर्ण है जो जातिगत आरक्षण का विरोध करता है, जो भारत के उत्थान की हमेशा चर्चा करता है। वो प्रत्येक व्यक्ति सवर्ण है जो जातिगत आरक्षण से संबंधित अनेकों क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही है, उन पर उनकी विचारधारा का समर्थन करता है। आपने अभी SC ST एक्ट का नाम लिया, ये कहा गया है 4 बार पहले चले आए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो इसमें जो आपका क्या कहना है इस बारे में? तो जो मतलब ये आपके साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? हाँ, हमारे साथ में ऐसी समाज के भी लोग जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ब्राह्मण, वन्य, जाट, गुजर सभी लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि संगठन एक विचारधारा है। संगठन किसी के बाप की बपौती या फिर एक व्यक्ति का विचार नहीं होता, वो सबकी विचारधारा होती है। हमारे साथ बहुत से ऐसी समाज के भी लोग हैं। आज हमारे साथ जाट और गुजर जुड़े हुए हैं जो केंद्र सरकार में जो है जनरल में आते हैं, और वैसे राज्यों में OBC में आते हैं, वो भी इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। क्रीमी लेयर जो है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्रीमी लेयर के बारे में हमारा विचार ये है, स्पष्ट क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। जो सामर्थ्यवान है, जो शिक्षित हैं, जिन्होंने जो सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं, जो अपने आप में सुसंपन्न हैं, उन्हें जातिगत आरक्षण छोड़ देना चाहिए। क्रीमी लेयर स्पष्ट लागू होना चाहिए। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आज हमारे देश के अंदर जो विडम्बना, आप बिल्कुल सही व्याख्यान कर रहे हैं, जो विडम्बना है उसका अवगत करा रहे हैं आप हमको। मेरा मानना ऐसा है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े करे, मुसलमान ने करे, ये पक्की बात है जी। और मैं तो ये कहूँगा, निष्पक्ष बोलता हूँ, मैं किसी पार्टी का हितैषी और विरोधी नहीं हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, समाजवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी आएगी तो मोमडनों का बहावा आज जो हो रहा है आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, हर जगह SCO पे, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ पक्षपात, SCO पे जुल्म हो रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? दूसरी बात, कोलकाता में जो रेप हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी मेरे पास कल की खबर है, कहेंगे तो मैं भेज दूँगा। एक पुजारी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एलिगेशन नहीं, किसी को व्यक्तिगत वो नहीं कर रहा हूँ, लड़के के साथ कुकर्म,
कहने का तात्पर्य ये है कि उनके लिए तो कानून हो, हम मानते हैं आरक्षण ही खत्म हो। मेरा मानना है ऐसा, जितने SC/ST के केस आज की डेट में लगते हैं उससे कहीं 100 गुना ज्यादा आज की डेट में रेप के केस बढ़ गए हैं हमारे देश के अंदर। हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता था, आंकड़े उठा के देखिए, सर्च कीजिए आप कहीं भी, मैं तैयार हूँ आपके सामने करने के लिए बात। आज की डेट में जितने रेप और बलात्कार हो रहे हैं उनमें सब में हिंदू के लोग ज़्यादा आ रहे हैं आगे, मोमडनों के बहुत कम मिलेंगे। मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आपसे बार बार एक सवाल, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या रोकथाम करेंगे? बेटी हमारी हो या तुम्हारी हो, बलात्कारी को सीधे फांसी हो, मुल्ला हो या पुजारी हो। बेटी हमारी हो या तुम्हारी हो, बलात्कारी को सीधे फांसी हो, मुल्ला हो या पुजारी हो। सनातन की बहन बेटी हो तो, मुसलमानों की बहन बेटी हो तो, घिनौना अपराध अपराध है। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी मजहब का हो, बिल्कुल उसे किसी भी हालत में बख्शना नहीं चाहिए। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर एक चाकू किसी को घोंप दिया जाता है, समुदाय का नाम नहीं है यहाँ कुछ भी, तो हमें योगी जी के अनुयायी हैं, बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं देश के, वहाँ तुरंत उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। बाद में खबर मिलती है गलत आदमी के घर पर बुलडोजर चला, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। कहीं छपाक होता है, कहीं देश में बारिश होती है, वहाँ पे कपल लड़के होते हैं जो अभी तक उसके बारे में किसी संगठन ने आवाज नहीं उठाई है कि पुलिस की वजह से लड़की का बयान तक चेंज कर दिया गया, धारा कमजोर कर दिया, उसके 50 निशान काटने के, उसमें संगठन क्यों, कोई संगठन वर्ग नहीं आया कि एक रेप करने के मामले उसे खाली एक मामूली धाराओं में उसे दिखाने के लिए जेल भेज दिया गया। कहाँ की घटना है? गाजियाबाद की घटना है यार भैया, गाजियाबाद जिलाध्यक्ष से इस पर तुरंत ध्यान दें पूरे मामले को लेकर, और डीएम को ज्ञापन दें। ये मैटर मेरे संज्ञान में नहीं था, अन्यथा तुरंत ही नहीं, इस विषय पर तुरंत आपका हिंदू वाहिनी हो, कोई भी संगठन आता, कोई भी संगठन, अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई उसके ऊपर। मैं किसी के संगठन के विषय में नहीं कह सकता क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिलाध्यक्ष महोदय के लिए पूरा आप मैटर बताएं, और उस पर जो भी हमारी तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया करने की वो अनुमति होगी वो हम करेंगे। क्योंकि उसके लिए ये नहीं था रहा, एक बाहुबली उसमें आता है, पत्रकार को एक बाहुबली को उसमें आता है वो चौधरी का जो वो हिंदू समाज वाले लोग हिंदू रक्षा दल है, पिंकी हाँ, चौधरी, पिंकी भैया, हाँ, पिंकी चौधरी, उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या वो ठीक है गलत आपने कहा? देखो जो आपका प्रश्न है वो रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। उसमें जो उन्होंने मारपीट करी कोई रोहिंग्या नहीं था। मेरी बात आप सुन लीजिएगा, ना तो आप ये स्पष्ट कर पाए कि वो रोहिंग्या थे या नहीं थे, ना ही पिंकी चौधरी ये जान करके हमला किया होगा कि ये रोहिंग्या है या ना है। वो मामला एक तरह से रोहिंग्या को लेकर के उठा था। अगर पिंकी चौधरी ने रोहिंग्याओं पर लाठी चार्ज किया या उनको भगाने का काम किया है तो रोहिंग्या देश के लिए एक बहुत बड़ा विस्फोटक बनने का कार्य है। कितने रोहिंग्या पकड़े गए जा चुके हैं बताओ? एक वो विस्फोटक बनने का कार्य कर रहे हैं, एक तरह से वो देश के अंदर घटनाओं को अंजाम देने में लिप्त पाए जा रहे हैं। अगर पिंकी चौधरी जी ने वो काम किया है तो मैं मानता हूँ हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए रोहिंग्या को देश से खदेड़ना कोई गलत नहीं है। अगर वो रोहिंग्या है तो, अगर नहीं है तो वो गलत किया है। वो निष्पक्ष, क्या उनके समर्थन में है? देखो मैं उनके समर्थन में इसलिए हूँ कि अगर रोहिंग्या है और उन्हें भगाने का काम किया है तो मैं उनके पक्ष में हूँ। स्पष्ट। खालिस्तानियों के बारे में आपका क्या कहना है? खालिस्तानियों के विषय में क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? खालिस्तानी मेरे हिसाब से खालिस्तानी कोई एक विशेष संगठन की प्रक्रिया नहीं है। खालिस्तानी एक विचारधारा है जो देश के हित में ना हो, जो राष्ट्र के हित में ना हो, जो हमारे राष्ट्र के लिए, जो हमारे देश के लिए षड्यंत्र रच के देश को तोड़ने का काम करें, देश में अगजनी करने का काम करें। तो खालिस्तान नहीं, कोई भी विचारधारा के व्यक्ति हो, हम उनके विरोधी